अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हम्माद है एंड मैं फाउंडर एंड सीईओ ऑफ एम&के इंजीनियरिंग। आज की बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि ये जो सब्जेक्ट है हमारा मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, इसमें क्या होता है, इसमें हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं और इसके टाइप्स कितनी होती हैं और इसमें हमारे पास डिटेल क्या आ सकती है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग और डिटेल वीडियो होगी, तो इसको आपने आखिर तक लाजमी देखना है। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें, ताकि आइंदा आने वाली इस किस्म की इंटरेस्टिंग और टेक्निकल वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो चलें अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं कि ये सबसे पहले ये मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल का मतलब क्या होता है। इसको समझने से पहले हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो सॉलिड मैकेनिक्स है, इसका क्या मतलब होता है और इसमें हम क्या चीज़ें स्टडी कर सकते हैं। अब ये जो सॉलिड मैकेनिक्स है, बेसिकली इसको हम कहते हैं कि एक जो सॉलिड बॉडी है उसके ऊपर जितनी भी एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई हो रही होती है, तो उसके हिसाब से इस सॉलिड का बिहेवियर क्या है। यानी कि अगर फ़र्ज़ कर लें, ये सामने जैसे नज़र आ रहा है एक सॉलिड बॉडी है, इसके ऊपर एक तो फ्लूइड का असर हो सकता है, दूसरा ये कि थर्मल लोड इसके ऊपर आ सकता है, यानी कि टेम्परेचर वगैरह। इसी तरीके से कोई मैकेनिकल का लोड इसके ऊपर आ सकता है। तो इस किस्म के जो लोड एक्सटर्नल लोड्स हैं, अगर किसी सॉलिड के ऊपर आते हैं, तो उस सॉलिड का बेसिकली बिहेवियर क्या होगा। तो जिस टाइप का बिहेवियर होता है, उस चीज़ की जो स्टडी होती है, उसको हम कहते हैं सॉलिड मैकेनिक्स। इसको यूँ भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, द रिस्पॉन्स ऑफ सॉलिड अगेंस्ट एक्सटर्नल फोर्सेस इज़ कॉल्ड सॉलिड मैकेनिक्स। जो सॉलिड मैकेनिक्स है, इसको हम फर्दर आगे दो चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं। एक को कहलाते हैं मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज़ और दूसरा कहलाता है मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्म्ड बॉडीज़। तो पहले थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं कि जो मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी है, इसका क्या मतलब होता है। यानी कि ये ऐसी बॉडीज़ होती हैं जिसके ऊपर जब हम एक्सटर्नल फोर्सेस लगाएं, मैकेनिकल फोर्सेस हो सकती हैं, लिक्विड की हो सकती है, फ्लूइड की हो सकती हैं, थर्मल इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों का एक्सटर्नल लोड आने के बाद ये रिजिड बॉडीज़ अपनी जो शेप है वो डिफ़ॉर्म नहीं करती। तो ऐसी बॉडी को हम ऐसी चीज़ों की जो स्टडी होती है, उसको हम कहते हैं मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज़। अब इसको हम आगे फर्दर मज़ीद डिवाइड कर सकते हैं। एक कहलाता है इंजीनियरिंग स्टैटिस्टिक्स और दूसरी कहलाती है इंजीनियरिंग डायनेमिक्स। अब जैसे हमारे पास अगर फ़र्ज़ कर लें, ये एक टायर है, इसके ऊपर एक पूरी गाड़ी का लोड आया हुआ है, तो ये हमें कहलाता है, हम इसको कहेंगे कि ये ऊपर से इसका वेट आया हुआ है। अगर ये फ़र्ज़ कर लें कि टायर बिल्कुल स्टैटिक पोजीशन के अंदर खड़ा हुआ है, तो ज़ाहिर बात है कि इसके ऊपर जितना वेट आएगा उतना ही उसका ज़मीन की तरफ से रिएक्शन आएगा। तो इस किस्म की स्टडी को हम इंजीनियरिंग स्टैटिक्स कहते हैं। इसी तरीके से अगर ये टायर घूमना शुरू कर दे और उसके बाद इसके बॉलिड बॉडी का क्या रिएक्शन होगा, उस चीज़ की स्टडी को हम कहते हैं इंजीनियरिंग डायनेमिक्स। अब हम जो सॉलिड मैकेनिक्स है, इसकी जो पहला पार्ट तो हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया, यानी कि हमने अभी डिस्कस किया मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज़। अब हम देख लेते हैं मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्म्ड बॉडीज़। तो ये जो मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्म बॉडीज़ होती हैं, बेसिकली ये वो है कि जब इनके ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस लगती हैं, तो ये अपनी शेप, तो इसके अंदर जो है इंटरनल फोर्सेस या इंटरनल बिहेवियर आना शुरू हो जाता है। उसी इंटरनल बिहेवियर के अंदर हमारे पास स्ट्रेस और स्ट्रेन, हमारे पास इसमें से इंटरनली उसकी डिफॉर्मेशन के मतलब तरीके हैं कि मतलब वो किस तरीके से डिफॉर्म हो रही है। इसके लिए मेरी एक पूरी डिटेल वीडियो है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के ऊपर, वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस में क्लिक करके उसको भी स्टडी कर सकते हैं। अब ये जो सारी इंटरनल इफ़ेक्ट्स आ रहे होते हैं इसमें डिफॉर्मेशन के थ्रू, उसमें स्ट्रेस स्ट्रेन है, इसकी शेप चेंज हो सकती है, इसकी जो इंटरनल लोड की जो हम की जो मेजरमेंट को हम कर सकते हैं डिस्कस। इसी तरीके से इसमें जो स्ट्रेस होती है, उसमें एक नॉर्मल स्ट्रेस होती है, शेयर स्ट्रेस होती है, बेंडिंग स्ट्रेसेस हैं, टॉर्जनल है, थर्मल है। इसी तरीके से अगर हम लोड की बात करें, तो इसमें लाइव लोड आता है, फटीग्स हैं, इसी तरीके से इम्पैक्ट लोड्स आ जाते हैं। तो ये बड़ी डिटेल के अंदर इसके अंदर लोड्स आना शुरू हो जाते हैं। इसी चीज़ की स्टडी को हम मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल कहते हैं, जिसका हमारा जो वीडियो का टॉपिक है वो यही है कि मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल इन चीज़ों को कहते हैं। या इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज़। और इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं, स्ट्रेंस डेवलप होती हैं। तो इस चीज़ की स्टडी को हम कहते हैं मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल।
तो उम्मीद है कि आपको इसकी थोड़ी बेसिक के बारे में आइडिया हुआ होगा। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें, ताकि आइंदा आने वाली इस किस्म की इंटरेस्टिंग और टेक्निकल वीडियोज़ आपको मिलती रहें। बहुत शुक्रिया।